तो गाइस, तो क्या तुमने सोचा है कि नारुतो को बचपन से ही कुरामे की पूरी पावर मिल जाती तो क्या होता? तो चलिए देखते हैं इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन में दिखाया जाता है कि कुरामा को मिनाटो ने नारुतो के अंदर सील कर दिया है। और फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जब नारुतो बिल्कुल ही अकेला था और पूरे गांव वाले उससे बहुत हेट करते थे। और ये कुरामा भी ये सारी नफरत महसूस करता जो कि नारुतो के ऊपर गिर रही थी। लेकिन शुरुआत में कुरामा नारुतो से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि नारुतो की वजह से उसे भी तकलीफ झेलनी पड़ रही थी। लेकिन कुरामा को लगता है कि नारुतो पहले वाला जिंचुरी की से अलग है और उसका चक्रा बहुत ही हागुरोमो के जैसा है। और फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जब नारुतो और सास्के की लड़ाई होती है और नारुतो हार जाता है सास्के से। इसीलिए जिस वजह से नारुतो ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर नारुतो अपने अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। कुरामा उसे अपने अंदर की दुनिया को दिखाता है। कुरामा नारुतो को सब सब सच सच बता देता है। नारुतो समझ जाता है कि लोग उससे क्यों इतना ज्यादा नफरत करते हैं क्योंकि वो एक जिंचुरी है। नारुतो पहले तो कुरामा के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करता है, उसके चक्रा को समझता है। एक दिल से बात करने के बाद नारुतो और कुरामा दोस्तों की तरह बन जाते हैं। फिर नारुतो अपने अंदर की सील को तोड़ देता है और कुरामा अपने पावर्स को खुशी खुशी नारुतो को दे देता है। सील टूटने के बाद मीनाटो और कुशिना का चक्र रिलीज हो जाता है और वो दोनों नारुतो के सामने आ जाते हैं। नारुतो अपने माँ बाप से मिलता है और पूरी सच्चाई जानते हैं। इमोशनली मिलने के बाद नारुतो अपने आप को संभालता है और तभी रियलाइज होता है कि उसके पास ज्यादा ही ताकत आ चुकी है। अब नारुतो अपने जनरेशन का सभी लोगों से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बन चुका है। तो फिर टाइम गुजरता है और नारुतो ग्रेजुएट हो जाता है। अपने फ्री टाइम पे नारुतो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है। कुरामा उसे अपनी पावर को कंट्रोल करना सिखाता है। कुरामा और काफी बातें करते हैं। नारुतो को अब कुरामा के हर चीज के बारे में पता होता है और अब नारुतो अपने माँ बाप मौत का दोष कुरामा पर नहीं डालता है क्योंकि वो उसे समझता है। लेकिन वो उदास है कि अकेला पड़ा हुआ है। लेकिन वो कहता है कि मैं होकागे बनूंगा। वो प्रॉमिस करता है कि वो ऐसी दुनिया बनाएगा जो कि हागुरो देखना चाहता था। कुरामा भी प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हमेशा मदद करेगा। फिर नारुतो गैनिन बन जाता है और टीम 7 में भी चला जाता है और अभी नारुतो पूरी तरह से कुरामा का चक्र कंट्रोल करना सीख जाता है। तो टाइम गुजरता जाता है और चुनिन एग्जाम के दौरान नारुतो गारा को हरा जाता है। अभी और इस टाइम पर सुकागु का सामना रियल कुरामा से होता है। नारुतो जिराया से मिलता है जो कि उसका सेंसे बन जाता है। जिराया नारुतो को रासेंगान सिखाता है। कुरामा के चक्र को फ्री एक्सेस होने की वजह से नारुतो रासेंगान को बहुत ही जल्दी सीख जाता है। लेकिन जिराया इसको देख के सूख जाता है। फिर उसके बाद सास्के कोनोहा को छोड़ के उरोचिमारू के पास चला जाता है लेकिन इस बार उसे हरा कर वापस कोनोहा लेके आ जाता है। फिर नारुतो समझ जाता है कि आकात्सुकी उसके पीछे पड़ चुकी है। नारुतो जिराया कोनोहा से निकल जाता है और कोनोहा छोड़ के चले जाते हैं और सास्के कोनोहा के अंदर रहता है। काकाशी सास्के को ट्रेनिंग कराता है क्योंकि काकाशी उसके अंदर अपनी यंगर सेल्फ को दिखाता है। फिर हमें 3 साल के बाद को दिखाया जाता है कि नारुतो ने कई सारी टेक्निक सेज मोड और कुरामा का चक्रा भी कंट्रोल करना सीख लिया है परफेक्टली। और सास्के वो ऐसे ही रहता है जैसे शिपुडेन के शुरुआत में था। तो नारुतो कोनोहा वापस आता है और उसे मिशन मिलता है कि गारा को बचाने का। नारुतो देर को अपने पावर से मार देता है। सासुरी की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर नारुतो मीटिंग प्लेस पर आता है। सेज मोड की मदद से वो ओरोचिमारू और काबूटो का चक्र महसूस करता है और फिर वो दोनों को मार के कोनोहा के जेल में डाल देता है। नारुतो आसानी से काबूरी और हिडन को हरा देता है। इधर सास्के कोनोहा के पिताजी के साथ फाइट करने जाते हैं। ये सब सुन के नारुतो से फॉलो करता है और इताची से मिलता है। सास्के इताची से लड़ता है जैसे असली में हुआ था। इताची हार जाता है। वो भी तो सास्के को सच्चाई बताता है। सास्के और के सामने किलर बी को कैप्चर कर लेते हैं और इधर पेन जिराया को मार देता है और कोनोहा की तरफ बढ़ता है। लेकिन नारुतो उसे हरा देता है। वो पेन को समझता है और को नागाटो ने जिसको भी मारा था उसको रिवाइव कर देता है और फिर कुमारो को भी बताता है और कुमार नारुतो को बताता है कि ये वही आंखें हैं जो कि हागुरोमो ने इसको दिया था। और फिर कोना नारुतो को रेनेगान देता है। नारुतो रेनेगान को अपने आइस में ट्रांसप्लांट करने के बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और जो सास्के अपने भाई की आंखों को अपने आंखों में ट्रांसप्लांट कर लेता है और फिर अपने रेनेगान को वो भी अपडेट कर लेता है और फिर वो खुद की आंखों की ताकत को स्टडी करता है। लेकिन सास्के के ऊपर गोतो अमात्सुकी का असर होता है और कोनोहा को बचाना पड़ता है। सालों बाद ओबुतो को समझ आता है
उसका प्लान फेल हो चुका है और फिर वो तो समझता है कि नारुतो को हराने में कामयाब नहीं हो पाए। नारुतो अपने नए आंखों की ताकत को मास्टर कर लेता है और यादव स्टैचू को समन करता है और सारे टेल्ड बीस्ट को फ्री कर देता है और टेल्ड बीस्ट उसका शुक्रिया अदा करता है, उसके अपने आंसका को हिस्सा दे देते हैं। टेल्ड बीस्ट को चक्रा कुरामा के चक्रा में मिल जाता है और फिर नारुतो सिक्स पाथ में फुटिन जुत्सु अवेकन कर लेता है और फिर वो गैडो स्टैचू को अपने अंदर सील कर लेता है। फिर नारुतो नया हाकुरोमो बन जाता है और फिर बाद में नारुतो होकागे बन जाता है और शांति ले आता है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई या नहीं, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। और फिर से कमेंट में आपको बता देना है कि कौन सा वीडियो आप